जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। रामचरितमानस के बालकांड की इसी चौपाई का अर्थ है, जिसकी जैसी भावना होती है उसे उसी रूप में भगवान देखते हैं। इसी का उदाहरण है स्वयं कबीरदास जी। एक बार की बात है, कबीरदास जी हमेशा की तरह अपने काम में मग्न होकर राम नाम रट रहे थे। तभी उनके पास कुछ तार्किक व्यक्ति आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति उनसे पूछता है, कबीर जी, आपने यह गले में क्या पहन रखा है? कबीर जी कहते हैं, यह कंठी है। तब दूसरा तार्किक व्यक्ति उनसे प्रश्न करता है, भाई, आपने माथे पर क्या लगा रखा है? कबीर जी कहते हैं, इसे तिलक कहते हैं। कबीर जी की उत्तर सुनकर अन्य तार्किक व्यक्ति फिर से उनसे प्रश्न करता है कि आपने यह हाथ में क्या बांध रखा है और आप क्या कर रहे हो? यह सुनकर कबीर जी कहते हैं कि मैं राम नाम रट रहा हूँ। गुरु जी की आज्ञा है कि राम नाम के भीतर सकल शास्त्र पुराण स्तुति छुपा हुआ है, इसीलिए मैं राम नाम जप कर रहा हूँ। यह सुनकर उनमें से एक व्यक्ति कहता है, तो तुम राम नाम जपते हो तो राम का भजन करते हो? यह सुनकर कबीर जी बोले, मैं श्री राम का भजन करता हूँ। उस व्यक्ति ने कबीर जी से पूछा कि तुम कौन से राम को भजन करते हो? यह सुनकर कबीर जी बोले, क्या राम भी बहुत सारे हैं? तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, लो, इन्हें ये भी तो पता नहीं कि कौन से राम का भजन करते हो, और लग गए भजन करने। जिसे यह नहीं पता कि राम कितने तरीके होते हैं, भजन का क्या फल? अब यह कहकर वे तार्किक व्यक्ति वहाँ से चलते समय कबीर जी को एक दोहा भी सुना गया और कहने लगा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा। इसमें से कौन से राम तुम्हारा? अब कबीर जी सोचने लगे कि मुझे तो यह पता नहीं कि राम ही बहुत है। मैं तो केवल यही जानता हूँ कि एक ही राम है। यह अच्छा संशय मेरे मन में डाल गए हैं। पूछते हैं कि कौन से राम भजन करते हो? यह सब जब सोच रहे थे तो तभी उन्हें अपनी गुरुजी की बात याद आती है। गुरुजी ने कहा था, कोई संशय हो तो उसका निवारण कर लेना। तब कबीर जी ने सोचा कि इस संशय का निवारण अपने गुरुजी के पास जाकर करता हूँ। बस फिर क्या, कबीर जी पहुँचे अपने गुरुजी के पास। गुरुजी को प्रणाम कर एक और हाथ बांधकर खड़े हो गए। कबीर जी को देखकर गुरुजी बोले, आओ कबीर, बात क्या है? तब कबीर जी बोले, गुरुजी, कुछ तार्किक विद्वान मेरे पास आए थे। मैं बैठा आपकी आज्ञा से राम नाम का भजन कर रहा था। तब वे मुझसे पूछने लगे, क्या कर रहे हो कबीर? मैंने कहा, राम नाम रट रहा हूँ। फिर वो पूछने लगे कि कौन सा राम का भजन कर रहे हो? तब हमने उनसे पूछा कि राम भी बहुत सारे होते हैं क्या? तो उन्होंने बोले, हाँ। और क्या, तुम्हें यही भी नहीं पता? क्या तुम्हें यही भी नहीं पता? जाते जाते एक दोहा सुनाकर चले गए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा। इनमें से कौन सा राम तुम्हारा? कबीर जी बोले, ये सुनकर गुरुजी मैं बहुत संशय में हूँ, इसीलिए आपके पास संशय दूर करने के लिए आया हूँ। कृपया मेरा संशय दूर कीजिए। यह सुनकर गुरुजी बहुत खुश हुए और बड़े जोर से हंसने लगे। हंसते हुए कबीर जी से कहने लगे, बेटा,
ऐसी बात करने वाले एक दिन नहीं, तुम्हारे जीवन में जीवन भर हर दिन आएंगे, क्योंकि उन लोगों का काम ही ऐसी है, अच्छे लोगों को टांग खींचना। पर तुम्हें सजग रहना होगा। देखो, ये सृष्टि विविधमयी है। जिसकी आँख पर जैसा चश्मा चढ़ा होता है, उनको भगवान का वैसा ही रूप दिखाई देता है। कोई परमात्मा को ब्रह्मा कहता है, तो कोई परमात्मा कहता है, तो कोई ईश्वर कहता है, तो कोई भगवान कहता है। लेकिन अलग अलग नाम लेने से परमात्मा अलग अलग नहीं हो जाते हैं। इसलिए जो राम दशरथ जी का बेटा है, वही राम घट घट में भी लेटा है। उसी राम का सकल पसारा है, और वही राम सबसे न्यारा भी है। लेकिन एक बात है, इस दोहे में एक राम चारों पंक्तियों में एक ही है। गुरुजी ने कबीर को समझाते हुए आगे कहा, जब राम सभी जीवों के भीतर विराजमान रहता है, तो सबके घट घट में वह व्यापक हुए, और राम ने ही इस सृष्टि को रचा है। मैं यह सब पसारा उन्हीं का है। लेकिन इस सृष्टि की रचना करने के बाद भी वो इसी सृष्टि में फंसते नहीं हैं, इसीलिए वह सबसे न्यारा भी है। लेकिन जब कोई भगत रोकर उनको पुकारता है, प्रार्थना निवेदन करता है, तो वही निराकार साकार रूप में दशरथ जी के घर प्रकट हो जाते हैं। तो बेटा, इन चारों में से कोई भेद नहीं, यह चारों एक ही है। कबीर जी को उस दोहे का अर्थ अच्छे से गुरुजी ने समझा दिया। कबीर जी प्रसन्न होकर गुरुजी से बोले, गुरुजी, आपने बहुत कृपा की है। अब मेरा इस विषय में कोई भी संशय नहीं होगा। अपने गुरुजी से विदा लेकर कबीर जी अपने घर आ गए और अपनी भजन सिमरत में लग गए। कुछ दिनों बाद वही तार्किक व्यक्ति वहाँ से फिर गुजर रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि हमने कबीर जी के मन में जो संशय डाल दिया था, उसके कारण तो अब तक कबीर की कंठी माला सब टूट गई होगी। चलो उनके घर चलकर देखते हैं। कबीर के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कबीर तो पहले भी भांति बैठे राम नाम रट रहे हैं। यह देखकर उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा कि कबीर जी, पता चल गया कि आप कौन से राम को भजन करते हो। अब कबीर जी तो पक्का अपने गुरु जी का चेला थे। उन्होंने कहा, मैं आपके सब प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर इससे पहले आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। वो सबने एक ही स्वर से बोले, हाँ पूछो। कबीर जी बोले, मेरे एक दोहा है, आप उसी का उत्तर बताना होगा। कबीर जी बोले, एक बाप तेरी दादा का छोरा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप पति तेरी माँ का, एक बाप तेरी नानी का जमाई, तो बताओ कितने बाप तेरे भाई। दोहा सुनते ही वे सभी भागने लगे। तो कबीर जी ने उनसे कहा कि बताते तो जाओ कि एक बाप है कि 4 बाप है या 6 बाप है। वे सभी बोले, हद हो गई कबीर जी, यह कोई पूछने की बात है। अरे एक ही बाप है, वही बाप मेरी दादी का छोरा, वही बाप मेरे बुआ का भाई, वही बाप मेरी माँ का पति, वही बाप मेरी नानी का जमाई। तो कबीर जी ने कहा कि आप सभी मेरे उत्तर सुनते जाओ, राम भी एक ही है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर एक ही है, पर हर कोई उसे अपने नज़रिया से देखता है। कोई उसे राम कहता है, तो कोई उसे अल्लाह कहता है,
तो कोई उसे जीसस कहता है, तो कोई उसे माँ दुर्गा कहते हैं। दूसरे शब्द में आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि वास्तव में शक्ति एक ही है, पर उस शक्ति को हर व्यक्ति अपने अपने नज़रिया से देखते हैं। व्यक्ति अपने पिछले कर्मों के अनुसार जिस देश, जिस जाति या परिवार में जन्म लेता है, उसी देश, जाति और परिवार के अनुसार ही वह किसी वस्तु को देखने और समझने लगता है। वास्तव में शक्ति एक ही है। सभी देश और जाति के लोग उसे अपने अपनी भाषा के अनुसार उसे जानते और समझते हैं। भारत की महान संतों ने सदैव ही कहा है कि ईश्वर एक है। जैसे पानी एक तत्व है, हिंदी में उसको जल, उर्दू में इसे पानी और संस्कृत में इसे बारी और अंग्रेजी में इसे वाटर कहते हैं। ऐसे अलग अलग नाम होने से जितने ईश्वर भी अलग अलग नहीं होते हैं। ईश्वर एक ही है। जैसे जल एक ही है, लेकिन अलग अलग भाषा के अनुसार उसे अलग अलग नाम में पुकारते हैं, वैसे ईश्वर एक ही है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।